हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इशू ऑफ शेयर्स इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टोटल 3 अलग अलग पोर्शन में चैप्टर बटा हुआ है। आज हम फर्स्ट पोर्शन को एंड कर देंगे जो कि क्लास प्रो राटा है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के बिना इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन डिवेंचर्स में भी सेम चीज रिपीट होंगी। तो आज भले ही 1 घंटे की वीडियो हो, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा और आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि यही वो टॉपिक है प्रो राटा जिसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और यही वो टॉपिक है जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और आप लोग क्लास अटेंडेंस लगा दो पहले कमेंट सेक्शन में, और नोटबुक निकाल के अच्छे से तसल्ली से बैठ जाओ। इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 4, ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले हमने पढ़ लिया अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। जब आपने इशू किया 10,000, एप्लीकेशन 9,000 की आई, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो हम 9,000 से ही सारी एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर आपने इशू किया हुआ है 10,000 शेयर्स और जो एप्लीकेशन है वो 10 से ज्यादा है, लोगों ने जो अप्लाइड किया है वो 10 से ज्यादा है, लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी को कहते हैं क्लास कि एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई। अब यहां पे अकाउंटिंग क्या होगी, प्रो-राटा टेबल क्या है, रूल क्या है, सारी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने इशू किया 10,000, एप्लीकेशन 15,000 की आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप 15,000 ही अलॉट कर दोगे। भैया आपको अलॉट 10,000 ही करना है। अगर आपने एक बार परमिशन ले ली, कंपनीज एक्ट के रूल से, सेबी से आपने एक बार परमिशन ले ली कि भैया आपको 10,000 शेयर इशू करने हैं, तो भले ही एप्लीकेशन 15,000 आए, 20,000 आए, 25,000 आए, 5 लाख आए, 5 करोड़ आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इशू 10,000 शेयर्स ही करने हैं। तो सर बाकी जो एक्सेस आ गया है 5,000 शेयर्स, उसको क्या करेंगे, उनको कहीं ना कहीं क्लास आपको मना करना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उनके लिए 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं। हमारे पास 3 रास्ते हैं। कुछ लोगों को हम लोग फुल अलॉटमेंट कर देंगे, मतलब कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे, बड़े शेयर होल्डर्स, उनको बोलेंगे ठीक है आपने जितना अप्लाई किया आपको तो उतना ही दे देंगे। और कुछ ऐसे मिडिल क्लास शेयर होल्डर होंगे या बहुत कम लोअर क्लास शेयर होल्डर होंगे, छोटे शेयर होल्डर्स में भी कंपनी क्लास उनको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे कि सॉरी जी आपने हमारी कंपनी के लिए अप्लाई तो किया है लेकिन हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, हम आपको शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कंपनी क्लास पहला और दूसरे का एक मिक्स बना देगी, उनको पूरे भी नहीं देगी, उनको जीरो भी नहीं देगी, उनको कुछ दे देगी। लाइक किसी ने अगर 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी कहती है पूरे 10 ले लो आप, वो हो गया फुल अलॉटमेंट। किसी ने क्लास 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी कहती है जीरो, आपको कुछ भी नहीं देंगे। कुछ ऐसे शेयर होल्डर हो सकते हैं जो 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी उनको 2 दे दे, 4 की जगह 3 दे दे, 1 दे दे, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं क्लास प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। यानी कि आपने अप्लाई किया है मान लो 5,000 के लिए और कंपनी आपको अलॉट कर देगी 4,000, यानी कि सारा भी नहीं दिया, जीरो भी नहीं दिया, कुछ ना कुछ दे दिया है। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। तो किसी भी कंपनी के पास ये 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है इन ओवर सब्सक्रिप्शन की। कुछ लोगों को पूरा दे दे, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दे, कुछ लोगों को प्रोराटा दे दे। और पर्सनली सबसे अच्छा जो है वो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेकंड ऑल्टरनेटिव, ये बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। देखो यार रिजेक्ट मत करो, क्योंकि कोई इंसान क्लास भले ही कम पैसे कमा रहा है, थोड़ा सा पैसा आपकी कंपनी में लगाना चाहता है, तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप उसको जीरो शेयर दे दोगे तो वो टूट जाएगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, मे बी वो आगे चल के कभी भी कंपनी में अप्लाई ना करे शेयर्स के लिए, राइट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो क्लास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। आई होप आप ये 3 ऑल्टरनेटिव ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास अपने एक एग्जाम्पल के ऊपर, फिर हम चलेंगे अपने क्लास क्वेश्चंस के ऊपर। और अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस ही रह जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो क्लास समझते हैं अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 शेयर्स, और एक शेयर है 10 रुपए का, और इशू पार पे हो रहा है। पार का मतलब 10 का शेयर 10 में ही इशू हो रहा है, देयर इज नो प्रीमियम इन दिस केस, ठीक है। कंपनी कहती है हम एप्लीकेशन पे 6 रुपए लेंगे और अलॉटमेंट पे 4 रुपए लेंगे, टोटल कंपनी क्लास 10 रुपए चार्ज करती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कंपनी कहती है एक शेयर होल्डर है,
कंपनी ने, हाँ अप्लाइड आया है 15,000 शेयर्स का, कंपनी ने इशू किया था 10,000 शेयर्स, बट अप्लाई कितने लोगों के लिए किया है क्लास? 15,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है एक शेयर होल्डर है जिसने 7,000 के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसको 7,000 शेयर्स अलॉट कर दिया, मतलब क्या हो गया बताओ? फुल अलॉटमेंट, जितने के लिए अप्लाई किया उतने के लिए ही कंपनी ने अलॉट कर दिया। फिर एक शेयर होल्डर और है जिसका नाम है बी, ही हैज अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स, उसने कंपनी के 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने क्लास उसको 3,000 शेयर्स दिए। एक सी नाम का शेयर होल्डर है जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 3,000 के लिए 3,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने क्लास उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, कंपनी ने दुख भरा एक लेटर भेज दिया कि हमें दुख है कि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाए, आप अगली बार अप्लाई करेंगे तो हम आपको जरूर कोशिश करेंगे शेयर अलॉट करने की, बिकॉज भारी मात्रा में एप्लीकेशन आया है। जैसे कॉलेज में होता है भाई, सीटें मान लो 200 हैं, अप्लाई करने वाले 2,000, तो भाई रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव है। तो हमेशा मेक श्योर, ध्यान सुनो, मेक श्योर कि आपके अप्लाइड की टोटलिंग जो है वो 15,000 ही होनी चाहिए और अलॉट 10,000 है तो 10,000 ही होना चाहिए। इस बात को क्लास आप स्टार लगा लो और इसको क्लास दिमाग में सेव कर रखो, हमेशा टैली जरूर कर लेना, अप्लाइड इतना अलॉटेड इतना, वो मैच होना चाहिए, ठीक है। ओके तो ये था क्वेश्चन, जो भी व्हाइट पेन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब मैं येलो पेन से इसकी क्लास आंसर पे जाऊंगा, आपको आंसर कैसे करना और एंट्री कैसे करनी, ध्यान समझना। ये एग्जांपल आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। अब खुद सोचो, अब थोड़ा सा इमेजिनेशन पे जाओ कि यार मेरा नाम ए है, ठीक है, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ 7,000 शेयर, मैं गया कंपनी के पास, मैंने फॉर्म लिया और मैं फॉर्म भर रहा हूँ कि मुझे 7,000 शेयर्स चाहिए। तो एप्लीकेशन मनी कितने की है? 6 रुपए की, तो मैं 6 रुपए पर शेयर, तो 7,000 7,000 शेयर्स इंटू 6 पर शेयर, तो 42,000 कंपनी ने रिसीव कर ली। देखो प्रो राटा टेबल में ना एक ये टेबल बनता है, आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल का नाम है क्लास, पहले कॉलम का नाम अप्लाइड, कितने शेयर्स ने अप्लाई किया है, दूसरा है अलॉटेड, उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए, और कभी भी ज्यादा अलॉट नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, ज्यादा कैसे अलॉट हो जाएंगे? मैं मांग रहा हूँ 5,000 शेयर, जबरदस्ती थोड़ी मुझे 6,000 शेयर दे देगी, ठीक है। तो कितने पैसे कंपनी ने रिसीव कर लिए और कितने पैसे रिसीव करने चाहिए थे, और जो फालतू आ गया क्लास उसको हम रिफंड करेंगे, ये बैंक रिफंड है, ठीक है, बैंक रिफंड। और अगर कुछ पैसा फालतू आ गया तो हम इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्कूल की फीस आप पे कर रहे हो, मान लो आपने अक्टूबर की फीस पे कर दी और कुछ फालतू पे कर दिए, छुट्टे नहीं है स्कूल वालों के पास, तो स्कूल वाले उसे नवंबर की फीस में एडजस्ट करते हैं, ठीक है यार अभी छुट्टे नहीं, अगले महीने की फीस में कम दे देना, इतने रुपए एडजस्ट कर देते हैं, ये वही है। तो अगर एप्लीकेशन पे किसी ने फालतू पैसा दे दिया तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अभी बच्चे बोलते हैं सर अगर बहुत ज्यादा फालतू दे दिए तो उसको फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर देंगे। सर और भी बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तो सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देंगे। सर फिर भी बच गया, इतना ज्यादा दे दिया फिर, तो भैया वापस कर देना, सिंपल सा फंडा है, कोई में दिमाग लगा नहीं, कॉमन सेंस। जितना भी पैसा फालतू आए क्लास हम उसको आगे एडजस्ट करते चले जाएंगे, जितनी कॉल कंपनी ने मंगवाई है वहां तक, और उसके बाद हम वापस कर देंगे। सर इस केस में तो अलॉटमेंट ही है, तो हम अलॉटमेंट में डालेंगे और फिर जो बचेगा उसको हम वापस कर देंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो मैं एक ही बात करूं, ए ने अप्लाई किया 7,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन है 6 रुपीज की, 7,642, तो 42,000 रुपीज क्लास रिसीव कर लिए। अच्छा उसको मिले कितने हैं? 7,000, तो 42,000 रिसीव करना भी चाहिए था। यानी आपने किया क्या, ध्यान समझना, अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, अलॉटेड को भी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा, तो कोई भी फालतू इसके अंदर आया ही नहीं। 42,000 रिसीव कर लिए और 42,000 रिसीव करना भी चाहिए था, तो फालतू कुछ आया नहीं। बी की बात करें, बी ने अप्लाई किया है 5,000 शेयर्स के लिए, बी ने अप्लाई किया है 5,000 शेयर्स के लिए, तो उसने 6 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए? 30,000 शेयर्स, ध्यान समझना इसको, ठीक है। पर मिले कितने? 3। तो मैं तो 30,000 रुपए दे के बैठा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे को 5,000 शेयर्स कंपनी देगी, बट कंपनी मुझे दे रही है सिर्फ 3,000 शेयर्स, तो 3,000 इंटू 6, तो मुझे तो 18,000 कंपनी को देना चाहिए। मेरा दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई 5,000 शेयर्स मैंने मांगे, उसके हिसाब से मैंने कंपनी को 30,000 रुपए दे दिए, कंपनी ने सिर्फ मुझे 3,000 शेयर दिए, तो मुझे तो यार 18,000 देने थे, तो मैंने तो अनजाने में कंपनी को 12,000 फालतू दे दिए। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, ये 12,000 आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेना अलॉटमेंट में। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो भी आप जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में ही डालोगे, वापस इन जनरल नहीं होता, वो हम अलॉटमेंट में डालते हैं।
लेकिन अलॉटमेंट अगर भर जाए तो आपको वापस करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि अलॉटमेंट से जो भी एक्सेस है वापस कर दो या उसे कॉल में डाल दो। बट यहाँ पे तो थोड़ा सा अमाउंट है वो यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस 5000 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे अमाउंट रिसीव में, फिर इस 3000 को अलॉटेड वाले को उसी 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, पता पड़ जाए कितना गैप है। और रट्टा मारने वाली बात नहीं है, खुद ही समझो ना। मैं तुमसे पूछूं, तुम अप्लाई कर रहे हो 5000 के लिए, तुम कंपनी को 30,000 दिए बैठे हो, तुम्हें 3 मिले हैं, तो तुम घर आ जाओगे खुशी खुशी? नहीं ना, तुम बोलोगे ना भैया 3 इंटू 6 मुझे तो 18,000 देना चाहिए था, मैं 30 दिए बैठा हूं, तो 12,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब फिर इस 3000 शेयर्स ने भी, इसको थोड़ी पता था कल को कंपनी मुझे शेयर्स नहीं देगी, ये बेचारा सोचे बैठा था मैं पैसा लगाऊंगा, कंपनी ने नहीं दिया इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इस 3000 शेयर ने 6 के हिसाब से कंपनी को कितना पे कर दिया? 18,000, पर मिले कितने? 0। तो ये कहता है कि भाई मुझे तो 0 शेयर मिले हैं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं देना चाहिए था आपको, तो मेरा पूरा का पूरा 18,000 रिफंड करो। क्या इस 18,000 को 18,000 यहां डाल सकते थे? आंसर इज नो, क्योंकि भैया इसको शेयर्स मिले ही नहीं है, ही हैज 0 शेयर्स, इसके पास शेयर ही नहीं है। तो भैया ये आगे की किस्त कहां से देगा जो अगले महीने में एडजस्ट करोगे? कोई बच्चा पर ट्यूशन पढ़ने है, मैं उसे ट्यूशन ना पढ़ाऊं, उसकी फीस को बोलूं अगले महीने में एडजस्ट कर लेना, पर अगले महीने से तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो भैया कैसे एडजस्ट होगा? फिर तो वापस ही करना पड़ेगा। तो ये वही केस है, इसको 0 शेयर्स जिसको मिलते हैं ना, 0 शेयर्स, उनका पैसा तो रिफंड ही होता है। और जिनको शेयर्स थोड़े बहुत मिलते हैं उनका फालतू पैसा अगर है तो वो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका टोटल। अब अगर इसकी आप टोटल करोगे तो पक्की बात है 15 इंटू 6 90,000 बनेगी। टोटलिंग करके देख लो, 15,000 शेयर्स ने 6 के हिसाब से कंपनी को 90,000 दे दिया, 10,000 शेयर्स को 6 के हिसाब से 60,000 देना चाहिए था। जो 30,000 एक्स्ट्रा आया है उसमें से 18,000 को आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया, और 12,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये हो गई क्लास कंप्लीट टेबल। हमेशा इसकी टोटलिंग जरूर आपको एक बार चेक करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह में ऊपर कुछ गड़बड़ करी तो टोटलिंग मैच नहीं होगा, और वहां से आप समझ जाओगे हाँ आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपने किया क्या? ये जो अप्लाइड है इसको मल्टीप्लाई किया क्लास एप्लीकेशन मनी से और अमाउंट रिसीव की कॉलम में लिखा, फिर जो अलॉटेड शेयर है उसको सेम एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके टू बी रिसीव में, फिर देखा किसका फालतू आया। किसी का फालतू अगर आया है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अगर किसी को रिजेक्ट ही कर दिया 0 शेयर से, उसका फालतू आ गया है तो उसको क्लास रिफंड में डाल देंगे। अगर यहाँ फर्स्ट कॉल वगैरह होती तो हम आगे भी और कॉलम बना सकते थे, जब तक आगे पैसा अगले इंस्टॉलमेंट में डाल रहे हैं। तो आई होप क्लास ये बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी टेबल की, और अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी दिक्कत हो ना क्लास प्लीज़ पूछ लेना, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, और डीपीपी भी इसके रिगार्डिंग आप सॉल्व करना। पहली एंट्री, अब यहाँ एंट्री में ना सॉरी थोड़ा सा चेंजेस है। अब यहाँ एंट्री में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? थोड़ा एंट्री ध्यान से देखना। जो सबसे पहली एंट्री क्लास आप पास करोगे ना, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप ये कॉपी में लिख के रखो। जब आपने टेबल बनाकर, कुछ टीचर बिना टेबल बनाए भी करते हैं, वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है पर्सनली टेबल से आसान है, मैं ऐसे ही कराता हूँ, बच्चों का फीडबैक भी अच्छा रहता है, इजी रहता है, आपको एक बार कैलकुलेशन कर ले, बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, बैंक टू एप्लीकेशन कितने रुपए आ गए क्लास एप्लीकेशन पे? 90,000। अब देखो दोनों मेथड सही है, लेकिन होता क्या है क्लास की जिसने जैसा पहले पढ़ लिया उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर, देखो आ गया 90,000। अपनी अपनी कॉपी में एक बात लिखो कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो पहली एंट्री है उसमें बैंक में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग ही आएगा। लिखो, जो पहली एंट्री होती है, अपने समझ जैसे समझोगे वैसे लिख लो, जो पहली एंट्री है बैंक टू एप्लीकेशन उसमें हमेशा अमाउंट रिसीव्ड का ही टोटल आएगा। जो पहली एंट्री है ना उसमें हमेशा क्लास अमाउंट रिसीव का ही टोटल आएगा। अगली एंट्री जो होगी, ध्यान समझना, अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री तो यही होती थी ना पहले भी, हाँ सर, लेकिन अब कुछ को वापस किया है तो टू बैंक। जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हो ना, पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और ये कॉल्स इन एडवांस है तो इसको हम लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। आप अलॉटमेंट की जगह कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन कहता है भाई यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो ये एडवांस ही तो है, एप्लीकेशन टाइम पे अलॉटमेंट का 12,000 दे दिया तो एडवांस ही तो है। अलॉटमेंट थोड़ी मंगवाई है अभी, एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिया तो एडवांस है। तो ये एक एंट्री क्लास, दूसरी एंट्री थोड़ी बड़ी बनती है, लेकिन अमाउंट बहुत आसान है। ये ऐसे लिखा हुआ है क्लास, इसको ट्रांसपोज कर देना, इसको ऐसे लिख देना 90,000 एप्लीकेशन पे आ गया, लेकिन हमारी जो पूंजी है, हमारी देखो फालतू पैसा आ गया है, बट हमारी कैपिटल कितनी है क्लास? 60,000 रुपए। वापस कितना करा क्लास? 18,000, और अगली किस्त में कितना एडजस्ट हो गया? 12,000। तो ये दो एंट्री में चेंज है, आप ध्यान रखना। पहली एंट्री में आप लिखो, हमेशा जब भी प्रो-राटा टेबल बनेगा तुम्हारी मेहनत खत्म, पहली एंट्री में ये अमाउंट डाल देना, दूसरी एंट्री में लाइन बाय लाइन सारी अमाउंट 90, 60, 18 और 12। मैं अभी कितने क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सभी क्वेश्चनों में देखना क्लास ये रूल फॉलो होगा।
तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रहा, फिर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहीं पे कर लेते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने पैसे अलॉटमेंट प्लस, अब आप मुझे बताओ, आप अलॉटमेंट कितने, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 4 रुपए की, वो कितने शेयर होल्डर से मंगवाओगे, 10,000 से या 15,000 से? भाई 15,000 तो अप्लाई किए थे, बट कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ का पैसा एडजस्ट करके आप तो इशू 10,000 शेयर ही करे थे ना, तो आप अलॉटमेंट 10,000 शेयर से ही तो मंगा सकते हो। 10,000 शेयर ही हैं आपके पास एक्चुअली। 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000, 40,000। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो जब बैंक में पैसा आएगा तो उस सिचुएशन में 40,000 रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान ने पहले ही 12,000 रुपए अलॉटमेंट पर दे दिया है, वो दोबारा नहीं देगा। अलॉटमेंट ऑलरेडी 12,000 से क्लास पहले ही क्रेडिट हो चुका है, वो 12,000 रुपए नहीं देगा। तो 40 में से 12 जाएगा तो क्लास 28,000 रुपीज जो है वो बैंक में डायरेक्टली, ठीक है। तो आपने माइनस करके लिख देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 20। अगर आप एडवांस दिखाना चाहते हो तो क्लास फिर आप एडवांस को डेबिट, एडवांस जो है अलॉटमेंट दिखाते पूरा 40 का, और एडवांस को डेबिट कर देते 12,000 से। पहले एडवांस यहाँ पे देखो क्रेडिट होता, अलॉटमेंट यानी एडवांस बताया था ना, वो क्रेडिट, अब वहाँ पे डेबिट करते, बात खत्म। तब भी बात वही होती, बैंक में 28,000 ही आता। तो 10,000 शेयर थे अलॉटमेंट 4 का, 40,000 रुपए अलॉटमेंट आना चाहिए, क्योंकि 12,000 रुपए पहले ही बी दे चुका है। बी जो है वो 12,000 रुपए पहले ही दे चुका है, तो वो तो अब दोबारा नहीं देगा ना, सीधी सी बात है। जैसे आपकी स्कूल की फीस है, आपकी स्कूल की फीस मान लो 1,800 है, आपने 2,000 पे कर दिया इस महीने का, और स्कूल वाले ने बोला कि 200 रुपए अगले महीने में एडजस्ट कर देना, तो अगली बार थोड़ी आप 1,800 दोगे, अगली बार 1,600 दोगे, 200 पहले ही दे रखे आप, तो 1,600 ही तो दोगे आप मतलब स्कूल को। तो यहाँ भी वही एंट्री हो गई। तो आप इसे लिखो क्लास फटाफट, कोई डाउट कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट में पूछना जरूर, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इस टॉपिक को समझ लो, ये टॉपिक समझ लिया ना तो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर आसान हो गया। बहुत काम की चीज है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। ओके चलो, अब हमने समझ लिया है, अब धीरे धीरे चलते हैं क्लास थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर, और एक एक करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इस पे आ जाओ। डेल लिमिटेड ने इशू किया 2 लाख शेयर्स। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में गलती मत करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। 10 का ईच है, पार पे है, अमाउंट है एप्लीकेशन पे 2, अलॉट में 4, फर्स्ट कॉल पे 4, हो गए टोटल 10। एप्लीकेशन फॉर 2,40,000 शेयर्स फॉर रिसीव, 2,40,000 शेयर्स जो है वो आ चुके हैं। अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2 लाख शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स रिजेक्टेड। ध्यान समझना, एप्लीकेशन आई है 2,40,000 की, लेकिन 2 लाख शेयर्स को ही हम इशू करेंगे, बाकी जो एप्लीकेंट्स हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो बच्चे कितने 40,000, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन आई है 2,40,000 की, अलॉटमेंट दिया जा रहा है सिर्फ 2 लाख शेयर्स को, मतलब 2 लाख को 2 लाख दे देंगे, और बाकी जो 40,000 है क्लास उनको रिजेक्ट कर देंगे, प्रोराटा इसमें नहीं है। एक्सिस मनी, जो भी क्लास एक्सिस मनी ऑन एप्लीकेशन पे आया है वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। बट यहाँ पे कोई एक्सिस मनी आएगा ही नहीं, बिकॉज क्लास 2 लाख शेयर्स जो हैं वही अप्लाई किया है, 2 लाख ही अलॉट किया है, तो अलॉटमेंट में कुछ आएगा नहीं, और जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा आपको लौटाना है। पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेल लिमिटेड। डेल लिमिटेड की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। तो आओ क्लास बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालते हैं, टेबल क्लास मैंने पहले ही बना लिया है ताकि टाइम खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है डेल लिमिटेड। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो टोटल अप्लाई किया है वो किया है 2,40,000 शेयर्स के लिए, और जो आपने अलॉट किए हैं वो कितने किए हैं क्लास, 2 लाख शेयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 2 लाख शेयर्स के लिए, उनको आपने 2 लाख ही अलॉट किया है, और बाकी जो दूसरा 40,000 शेयर है उनको रिजेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ आई? यही लिखा था हमने, इसको टेबल फॉर्मेट में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अप्लाई किया 2 लाख, अलॉट भी 2 लाख, अप्लाई किया 40, उनको 0 दे दिया। तो किसी का फालतू आएगा तो अलॉटमेंट में डालेंगे, बट किसी का फालतू आया ही नहीं है तो कहाँ से डालेंगे। और इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, वो भी हम देख लेते हैं कितना कितना है, 244, ठीक है, 244 हो गया 10। तो 2 लाख शेयर्स ने 2 के हिसाब से कंपनी को दी, कितना दिया, 4 लाख। 2 लाख ही मिल गए तो 4 लाख देना भी चाहिए था, 2 दूनी 4, तो कोई फालतू नहीं, कुछ नहीं। 40,000 शेयर ने 2 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 80,000 रुपए, लेकिन 0 शेयर मिले हैं तो 0 देना चाहिए था, पूरा 80,000 को रिफंड कर देंगे। इस कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ दो, ठीक है, ना बनाओ इसको तो भी चलेगा। ये आ गया 480, ये आ गया 4 लाख, मतलब 480 आपको मिल गया, मिलना चाहिए था 4 लाख, तो 80,000 क्लास क्या कर दोगे आप,
रिफंड मार दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, भाई ठीक है अपना पैसा ले लो। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो मैंने आपसे क्या कहा था, याद करो, अपनी कॉपी में लिखा भी है आपने कि जो पहली एंट्री होगी उसमें हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आएगी, बिना कुछ सोचे समझे। क्लास आप ऑलरेडी सोच समझ चुके हो पहले, तो अब आप सिर्फ अमाउंट लिख दो, ठीक है। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ी बड़ी होती है एंट्री ये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक रिफंड, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो आएगा ही नहीं बिकॉज उसमें कुछ फिगर ही नहीं है। तो आ कितना गया 480, लेकिन हमारा पैसा कितना है, हमारी पूंजी तो 4 लाख है, और 80,000 क्या कर देंगे आप, रिफंड कर दोगे, 80,000 रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास दूसरी एंट्री होगी हमारी पहली एंट्री, ये होगी हमारी दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करी जाएगी। तो आप मुझे बताओ अलॉटमेंट कितने लोगों से मंगाओगे, 240 से नहीं, 2 से। ध्यान रखना यार, खुद सोचना, आपने इशू ही 2 लाख किया है तो 240 से कैसा मंगा लोगे। मेरे स्कूल में 100 सीट है, 120 बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए, 20 बच्चों को मना कर दिया मैंने, तो क्या मैं 120 बच्चों से फीस मंगवाऊंगा जिनको मना कर रखा उन्हें, उनसे भी। तो भैया 2 लाख शेयर्स, 2 लाख से ही मंगाया जाएगा, 2 इंटू 4, ठीक है, 4 रुपए की है ना यहाँ, 2 इंटू 4 8 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए। फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख 8 लाख। फिर आप फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 8 लाख आएगा। कैसे, ये भी 4 रुपए की है और शेयर्स कितने हैं, 2 लाख। फिर पैसा आ जाएगा। तो अगर आपको जनरल एंट्री अच्छे से याद होगा ना, तो आपका फोकस जो है वो अमाउंट पे जाएगा। तो अगर एंट्री ही नहीं याद है तो अमाउंट भी गलत जाएंगे फिर। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। तो प्रो राटा टेबल क्लास शुरू में आप बना लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एंट्रीज में। अब इस क्वेश्चन को अगर देखे तो कोई बच्चा ये भी कहता है इस क्वेश्चन में तो नहीं बनाते टेबल, तो भी बन जाता, बिल्कुल बन जाता, बट मुझे आपका स्ट्रॉन्ग बेस करना है कि आपको ये आना चाहिए। भले ही आज से 1 महीने बाद आप बोलोगे, 10 दिन बाद बोलोगे यार इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। अभी देख के लगेगा सर बस एक ही तो यहाँ पे रिफंड मारना था बस, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और खतरनाक होता, प्रो राटा होता, फिर क्या होता। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, इसको नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे दिक्कत आएगी। और ये मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे आगे तक कब पढ़ाना है, तो मुझे पता है कहाँ अटकोगे आप, तो इसलिए शुरू से ही ये चीज़ मैं आपका स्ट्रॉन्ग करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लास 7th क्वेश्चन आपका। नाउ मूविंग टू क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक सिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा, और कमेंट में क्लास आप आंसर देना, एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको। फाइंड आउट अप्लाइड और अलोटेड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। बहुत प्यारा सा क्लास, एक कैलकुलेशन सीखेंगे और तुम्हें बहुत मजा आएगा, इसकी मेरी गारंटी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कंपनी शेयर्स 3 अलग अलग जो है सिटीज को दे रही है, नोएडा, इंदौर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो गुरुग्राम, ठीक है। अब इसमें ना अप्लाइड है 5,000, मतलब नोएडा वाले 5,000 के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उनको कंपनी 3,000 शेयर्स अलॉट करती है। इंदौर वाले 10,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 4,000 अलॉट करती है, ठीक है। और गुरुग्राम वाले 5,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 2,000 शेयर्स अलॉट करती है। ये हो गया क्लास, ये हिसाब किताब हो गया। अब इस सिचुएशन में एक बंदा है जिसका नाम है सचिन, ठीक है, सचिन नोएडा में रहता है। कहाँ रहता है, नोएडा में। इसे कैटेगरी समझ, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये सचिन ए कैटेगरी में है, मैंने नोएडा इंदौर लिख लिया ताकि सिटीज से बच्चे थोड़ा कनेक्ट कर पाएं। तो सचिन नोएडा में रहता है, सचिन ने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए। तो आपको बताना है कि सचिन को अलॉट कितने शेयर्स होंगे, यही है बस, कितना सिंपल है। मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें खुद कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क में, और मुझे कमेंट चाहिए क्योंकि हम 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे हैं और कमेंट पढ़ता हूं मैं आपके। सचिन ने अप्लाई किया 1500 शेयर्स के लिए, सचिन को अलॉट हुए 3,000, कितने अलॉट हुए आपको ये बताना है, राइट। और एक बात ध्यान रखना, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होगा, अलॉटेड जो है वो हमेशा कम ही होगा या फिर बराबर होगा, राइट। तो अब इस सिचुएशन में सचिन कहाँ का बंदा है, सचिन है नोएडा का। तो नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा में अगर कोई अप्लाई करता है 5,000 शेयर्स तो उसको अलॉट होते हैं 3,000। आप कॉमन चीजें कैंसिल कर सकते हो, 1,000 से 1,000 कैंसिल कर दिया, फिर तुम 3-3,000 लिख के करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, 5 और 3 लिख के करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, वो 0 से 0 कट जाना है। तो यानी कि नोएडा के बंदों का क्या है, नोएडा में अगर कोई 5 के लिए अप्लाई करता है तो उसको अलॉट कितने करते हैं, 3 करते हैं। सिमिलरली सचिन ने अप्लाई किया है 1500 के लिए, तो अलॉट कितना क्या होगा, x। एक एक नंबर के कई क्वेश्चन आते हैं,
और सीयूईटी में भी आता है 1 मार्कर, सीए में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं गिवन है उसको एक्स मान लो, बस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन लिख लो और जो नहीं गिवन है उसको एक्स मान लो, बात खत्म। अब इस सिचुएशन में तुम्हें पता पड़ जाएगा कि भाई इस बंदे को अलॉट हुआ कितना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इज इक्वल टू 4500, 5 इधर आ जाएगा तो ये क्लास आ गया 9 पंचे 45, 900। तो 1500 अप्लाई करता है तो अलॉट कितने हो गए उसको, 900 हो गए। तो अगर कभी किसी का अप्लाइड गिवन हो तो उसका अलॉटेड आपको निकालना आना चाहिए। ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो आगे आपको काम आएगा। आज ही अभी तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, आगे काम आएगा, लेकिन ये है बहुत काम की चीज। 1 मार्कर में क्वेश्चन आते हैं तो मैं अभी सिखा के छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आपको समझ आ गया। अब कुछ बच्चे ना मैथ्स में अच्छे होते हैं, मुझे मुझे कनेक्ट करना, बताना मुझे, ठीक है, कि कौन कनेक्ट कर पाया। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार वो इसकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करते, ऐसे इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने, इतने रुपए में इतने संतरे आते हैं, इतने रुपए में कितने संतरे आएंगे, 5 किलो संतरे इतने रुपए में आते हैं तो 30 रुपए में कितने संतरे आएंगे, आलू, केला, प्याज, भिंडी, जो भी है, ठीक है। तो अब इस चीज को कुछ बच्चे दिमाग में 5 को 3 दिया तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 900 हो गया। ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। 5 को 3 दिया है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मतलब 1 जीरो कैंसिल कर दो, ऐसे ऐसे, ठीक है। 500 बचा, 500 को 3 से करो, कितना हो गया, 5 दिए 1500, ये अप्लाइड 1500 आ गया, इसको भी 3 से करो बराबर बराबर करने के लिए, तो ये 900। ऐसे भी कुछ बच्चे करते हैं, तो मुझे बताना कुछ टैलेंटेड बच्चे होंगे जो ऐसे करते होंगे। खैर ये क्लास आपको कैलकुलेशन समझ आ गई, आई होप आप लोगों को इसमें समझ आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है। एक आप बताना। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी होगी, ये इंफॉर्मेशन तो पक्का क्वेश्चन में दी होगी। अब सुनो, एक बंदा है राहुल, इंदौर का, ठीक है। राहुल इंदौर का है, उसके पास जो अलॉट शेयर हुए हैं वो हुए हैं मान लो क्लास 200। तो हाउ मच ही अप्लाइड फॉर, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो राहुल जो है वो कहाँ का है, इंदौर का है। और इंदौर का डेटा उठाओ, इंदौर में अगर कोई 10,000 अप्लाई करता है तो उसको 4,000 दिया जाता है, राइट। आप 0 0 भी लिख के कर सकते हो, 10,000 को 4,000 या 10 को 4 एक ही बात है। तो इंदौर वाले बंदों का अगर अप्लाइड 10,000 है तो अलॉटेड कितना है, 4,000। सिमिलरली राहुल को अलॉट कितना हुआ है, 200, तो अलॉट के नीचे लिख दो 200। तो राहुल ने अप्लाई कितना किया होगा वो निकालना, उसको एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10,000, पिछले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ऐसे ही, इंटू 200 इज इक्वल टू 4,000 एक्स। 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया, तो ये कितना हो गया 2,000 और ये 4 डिवाइड में आ जाएगा x, तो कितना क्लास आ गया 500। तो यानी कि उसने 500 के लिए अप्लाई किया था तो उसको अलॉट कितने हुए हैं, 200 हुए हैं। और हमेशा अलॉटेड ज़्यादा कम ही होगा अप्लाइड से, ध्यान रखना अप्लाइड ज़्यादा होगा। तो ये समझ आ गया क्लास। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना, बस आपको ऐसे ही देख लेना है, जो जिसके नीचे गिवन है लिख दो, जो नहीं गिवन है उसको एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लो, ठीक है। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो आप लोग मुझे बताओगे। सवाल है, एक है बंदा जिसका नाम है क्लास यहाँ पे प्रिया, लड़की है प्रिया, प्रिया है गुरुग्राम से, ठीक है। प्रिया है गुरुग्राम से और उसने अप्लाइड किया है, प्रिया ने अप्लाई किया है 250 शेयर्स के लिए, ठीक है, 250 शेयर्स के लिए। तो प्रिया को जो अलॉटेड होगा वो कितना होगा। प्रिया ने 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है तो प्रिया को कितने शेयर्स अलॉट होंगे। तो अब आप ये वाला डेटा उठाना अप्लाइड अलॉटेड का, और अलॉटेड में एक्स लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में एक बच्चा आंसर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, अगर किसी का अप्लाइड गिवन हो उसका अलॉटेड कैसे निकालते हैं, तो आपको इसमें अब कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने कहा था मैं काफी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आराम से तसल्ली से बैठो और क्वेश्चन बनाओ। रुद्रा लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम। द अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट पे है 6 रुपए। यार एप्लीकेशन पे कितने रुपए है, 2 रुपए है, और अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं क्लास, 6 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 4 + 2। ऑब्वियसली क्लास यहाँ पे जो प्रीमियम है वो अच्छा, मुझे कैसा पता चला क्लास 2 रुपए प्रीमियम है, ये बात भी बहुत काम की चीज़ है। एक काम करते हैं, देखो अप्लाइड कितना है, सॉरी एप्लीकेशन कितना है 2 रुपए का, अलॉटमेंट है 6, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 हो गया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 हो गया, ये कितना क्लास हो गया 12। तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू 10 है इस क्वेश्चन में, और प्रीमियम कितने रुपए का है, फिर 2 रुपए का प्रीमियम है। भाई आप टोटलिंग करके देखो ना, टोटलिंग करते हो तो 12 बन रहा है, फेस वैल्यू 10 है, 2 रुपए प्रीमियम है, और प्रीमियम कहाँ पे है, अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड है। तो मुझे देखो यहाँ पता है कि 2 रुपए प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, ये 6 है, 2 रुपए प्रीमियम, फेस वैल्यू 4 हो गई। तो ये चीज क्लास मैंने यहाँ से पता कर ली। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स फॉर रिसीव, एप्लीकेशन कितने की आई है, 60,000 की। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अटेंशन।
allotment was made in the ratio 5:4 and remaining applications were rejected. ध्यान समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो अलॉट करेंगे वो 5 को 4 देंगे। देखो मुझे नहीं पता कि टोटल अप्लाइड कितने लोगों के लिए किया है, मुझे नहीं पता। हाँ पर मुझे पता है कि अगर कोई 5 अप्लाई करेगा तो हम उसको 4 अलॉट करेंगे। ये बात पता है कि नहीं पता है? क्वेश्चन ने खुद कहा है इस रेशियो में। अब एप्लीकेशन कितने की आई है क्लास? 60,000 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन आई है और आपको इशू तो 40,000 ही करने हैं, आप 40 से ऊपर तो नहीं कर सकते। तो आपको जो अलॉट करना है वो 40,000 शेयर्स ही आपको अलॉट करना है। ध्यान समझना, अगर आप 5 को दे रहे हो 4, ये डेटा आपको पता है, और आप इशू सिर्फ 40,000 ही करोगे तो आपको जो अलॉट करना है वो 40,000 ही करना है। तो कितने लोगों को 40,000 दोगे? क्या 60 को ही 40 दे दोगे या 48 को 40 दोगे या 50 को 40 दोगे? कितनों को? तो यार देख के साफ समझ आ रहा है 5 को 4 दे रहे हो तो ऑब्वियसली 50,000 को ही 40,000 शेयर्स इशू करोगे। लेकिन फिर भी मैंने जैसे सिखाया, अगर मैं वैसे करूं तो मैं शॉर्टकट वाला दिमाग ना लगाओ तुम, तो ये 4x इज इक्वल टू, ये आ गया 2 लाख, ये 4x है, ठीक है, 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 50,000। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया अब कि एप्लीकेशन 60,000 की आई है, इशू 40 करेंगे तो 50,000 शेयर्स को 40,000 शेयर दे देंगे। अभी 10,000 शेयर और बचे हैं बिकॉज एप्लीकेशन कितने की आई है? 60 की, तो 50 को 40 दे देंगे तो बाकी जो 10,000 शेयर्स बचे हुए हैं उन 10,000 शेयर्स को हम क्या कर देंगे? 10 के 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सेस, ये लिखा ना रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड ऑन द सम ऑन अलॉटमेंट। जो भी फालतू पैसा आएगा, बिकॉज ये 50,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम 40,000 दे रहे हो तो कुछ ना कुछ पैसा तो इनका फालतू आ जाएगा। बिकॉज जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे उनको थोड़ी पता होगा कल को मुझे 40 मिलने वाले हैं, तो जो फालतू आ गया भैया वो रिफंड कर दो। जैसे आप फॉर्म भरोगे CUET का आगे चल के, तो थोड़ी पता रहेगा आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा आपका, समझ रहे हो? फीस अगर मिल गई तो वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का डेटा आ गया, तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट हम। तो यहाँ पे अप्लाई जो किया है, जो 50,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कंपनी ने अलॉट कर दिया 40,000, और जो बाकी 10,000 है उनको रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने अप्लाई, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी 60,000 की, कंपनी को अलॉट करना था 40,000। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? 2 रुपीज़ की है, तो 50,000 में 2 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 1 लाख। 40 इंटू 2 देना कितना चाहिए? 80। तो ये जो 20,000 है वो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, राइट। 10,000 शेयर ने 2 के हिसाब से कितना रुपए रिसीव कर लिया? 20,000। 0 के हिसाब से 0, तो ये जो 20,000 है ये क्लास हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे, ठीक है। इसको हम रिफंड कर देंगे 20,000 रुपए, और उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट। रिफंड क्यों करेंगे? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया इसको, और उसके शेयर्स हैं, आगे जाके वो पैसे देगा। तो ये 1,20,000 रुपए आ गए, 60,000 इंटू 2 है ना, 40,000 इंटू 80,000 आना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा आ गया वो कितना आ गया? 40,000। तो इस 40 में से 20 को करो वापस और 20 को करो अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट। ओके, तो हो गया क्लास ये आपका पूरा का पूरा टेबल। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं आएगी, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की, मैंने कहा था एप्लीकेशन की एंट्री में सबसे जो पहली एंट्री होती है उसमें आपको अमाउंट रिसीव की टोटलिंग में, हर क्वेश्चन में ना अपना पैटर्न सेम रखता हूँ सो दैट आगे चल के क्वेश्चन आसान ही हो, टफ ना हो। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यही वो कॉल्स एडवांस है, ठीक है। लिखना चाहो एडवांस बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ से ऐसे लिख लो, ये आ गया कितना आपके पास पैसा आ गया 120, आना कितना चाहिए क्लास 80, बैंक से कितना जाएगा 20, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा 20। तो ये हो गया क्लास शुरू की 2 एंट्री, जो मैंने कहा टेबल देखते ही बना लोगे आप। टेबल बनाने में मेहनत है लेकिन ये काम फिर आसान हो जाएगा, ठीक है, गलतियां भी कम होंगी। अब आप अलॉट तो आपने 40,000 शेयर ही किया है, तो 40,000 शेयर से आप अलॉटमेंट मंगाओगे, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अलॉटमेंट में प्रीमियम है अगर आपने देखा हो तो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 6 का, 4 + 2, तो अलॉटमेंट है क्लास 6 रुपए का, 4 रुपए का, 2 रुपए का। और कितने शेयर है मुझे बताओ? 40,000 शेयर्स है, तो 40 इंटू 6 कितना बन गया? 2,40,000। 40 इंटू 4 कितना बन गया? 1,60,000। और 40 इंटू 2 कितना बन गया क्लास आपका? 80,000। फिर पैसा आएगा बैंक में, तो आप एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आना कितना चाहिए क्लास, 2,40,000 आपका आना चाहिए। पहले से कितना आ चुका है, 20,000 पहले से आ चुका है, ठीक है, वो तो नहीं आएगा ना दोबारा। तो 2,20,000 का जो अमाउंट है वो आपको बैंक में मिलेगा। 2,20,000 आना चाहिए क्लास, 2,40,000, 20,000 माइनस कर दो तो 2,20,000 आपके बैंक खाते में आएगा, क्योंकि 20,000 तो पहले ही आ चुका है। तो ये हो गया क्लास आपका अलॉटमेंट की एंट्री। टेबल अगर बन गया ना, फिर बाकी की एंट्री का काम तो हर क्वेश्चन में सिमिलर है। लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो क्लास आप, ठीक है, डन। अब हम करते हैं क्लास फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है क्लास, 4 रुपए की है, 40,000 शेयर है, तो आना चाहिए 1,60,000। और फर्स्ट कॉल सबने दे दिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 1,60,000 आपका बैंक अकाउंट में आ गया। लिख लो आप, 160 बैंक अकाउंट में आ गया। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। सब लोगों ने पैसा दे दिया तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अप्लाइड अलॉटेड वाला केस भी समझ लिया आपने, तो अब आप एकदम स्ट्रांग बनते चले जा रहे हो चैप्टर में। बस आप अच्छे से क्लास एंड तक सारी चीजें करते चलो। अब ये है थोड़ा सा क्लास बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। मैंने कहा कि यार इस लेवल को जरूर कवर करो, बिकॉज इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ भी प्रो-राटा टेबल का ही खेल है। तो चलते हैं क्लास अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आओ क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो। ईस्टर्न इंडिया कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की। कंपनी कहती है कि 10 का एक शेयर है, मतलब 1 लाख शेयर है, 10 के हिसाब से 10 लाख। लेकिन फिलहाल कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर इशू किया है, वो भी 3 रुपए प्रीमियम पर। और एप्लीकेशन है 353, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ठीक है, 353। अप्लाई एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 3, 5 3 8 3 11, 3 3 6 11 ही तो बन रहा है ये। एप्लीकेशन 3 है, अच्छा, एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, अच्छा एक बैलेंस भी है, ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद ना बैलेंस भी है। फर्स्ट कॉल के बाद क्या लिखा है, बैलेंस। तो जो भी बैलेंस है जब जरूरत पड़ेगी ना तब कंपनी मंगवाएगी। शेयर है 10 रुपए का, 3 रुपए का हो गया, टोटल क्लास हो गया 13 रुपए, ठीक है, 10 + 3 आया समझ। एप्लीकेशन है 3 रुपीज का, अलॉटमेंट है 5 रुपीज का, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज का। और जो बचेगा, कितना बचेगा क्लास यहाँ पे, जब जरूरत पड़ेगी। तो 5, ये 11 हो गया, 2 रुपए। लेकिन ये अभी नहीं मंगवाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवाएंगे। तो जब ऐसा लिखा रहता ना कि इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मंगाएंगे, तो उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तब उनसे पैसा मंगवाया जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये जो अलॉटमेंट है ना, इसके अंदर ही क्लास 3 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। और ये जो फर्स्ट कॉल है वो 3 महीने बाद है, उससे क्या फर्क पड़ता है, 3 महीने बाद हो, हमें तो अमाउंट से मतलब है, एंट्री से मतलब है। डेट तो यहाँ कुछ सीन ही नहीं है डेट का इस चैप्टर के अंदर। तो 5 के अंदर ही प्रीमियम, और 3 रुपए प्रीमियम क्वेश्चन खुद ही कह रहा है। तो इसके अंदर 3 रुपए तो प्रीमियम का होगा, तो फेस वैल्यू कितना होगा, जाहिर से 2। ये 5 रुपए का, इसके अंदर 3 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितना होगा, 2। और आपको एंट्री यहीं तक करनी है, फर्स्ट कॉल तक, बिकॉज बैलेंस की एंट्री नहीं करनी, ठीक है, यहाँ समझ आ गया। एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स की। तो डायरेक्टर अलॉटेड शेयर एज फॉलो, कंपनी में ना डायरेक्टर टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, तो वही सारा काम करते हैं। एप्लीकेंट, अच्छा एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, जितने के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेंट। और होल्डर मतलब जिनको मिला हुआ है शेयर्स। तो 40,000 को फुल दे देंगे, तो जो 40,000 मांगते हैं उनको 40,000 दे देंगे। जो 15 मांगते हैं उनको सिर्फ 8 देंगे, तो जो 15 मांगेंगे उनको 8 देंगे, ठीक है। फिर जो 5 मांगते हैं उनको 2,000 शेयर्स अलॉट करेंगे, और इनका जो एक्सेस मनी है वो वापस कर देंगे, ठीक है। 5 को 2 देंगे, और जो भी इनका एक्सेस मनी है ना वो आमतौर पे अलॉटमेंट में जाना चाहिए, जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट में जाना चाहिए। बट क्वेश्चन कहता है कि इनका जो भी एक्सेस मनी है वो इनको रिटर्न कर दो, ठीक है क्लास, इनका एक्सेस मनी इनको रिटर्न कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, ऑल द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव, सारा पैसा आ गया क्लास। द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर। फर्स्ट कॉल 100 शेयर्स ने नहीं दिया है।
सारा पैसा आगे, इसको 100 शेयर्स ने नहीं दिया, 100 शेयर्स ने क्रॉस मतलब कॉल्स इन एरियर। तो जो भी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी एक पैराग्राफ फॉर्म में, मैंने उसको क्लास यहाँ पुट कर दिया। मैं पन्ना पीछे पलटाऊंगा भी नहीं और सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखो कैसे होगा। 40,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से 40,000 इंटू 3 कंपनी को पे कर दिया 120। 40,000 इंटू 3 देना भी कितना चाहिए 120, तो कुछ भी फालतू नहीं दिया। 15,000 ने 3 के हिसाब से दे दिया 45,000, मिले ओनली 8, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24,000। तो इन्होंने दे दिया 45, मिलना चाहिए 24, तो 21,000 रुपये फालतू दे दिया, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें। क्यों? इस कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोली, तो इसका पैसा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन 5 इंटू 3 इसने दे दिया 15,000, देना कितना चाहिए, 2 ही मिला है, 2 इंटू 3 6,000, 9,000 इसने फालतू दे दिया, वो वापस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इसका पैसा वापस कर दो, तो कर देंगे, नहीं कहता तो अलॉटमेंट में ही डालते। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। ये आना चाहिए 50, हो गया 50, 60 को 50 आपने दिया है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये कितना होगा 40 50 60, हाँ ये हो गया 40 8 तो 50, ठीक है। और ये कितना हो गया क्लास यहाँ पे 60 इंटू 1 80 आना चाहिए, देखो 1 80 आ रहा है, ऐसे जोड़ो 1 80 आ रहा है, हाँ 1 80 आ रहा है। और 60 इंटू 3 करोगे तो भी 1 80 आएगा, इसको जोड़ो 150 आ रहा होगा, और आप 50 इंटू 3 करोगे देखो तो भी 150 आएगा। तो 30,000 फालतू आ गया, जिसमें 9,000 वापस कर दिया, 21,000 को अलॉटमेंट में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। टेबल बन गया ना, फिर क्या है क्वेश्चन, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आसान ही चीजें है ना सारी। बताओ पहले एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले एंट्री में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आ गया है ना, अगले एंट्री शेयर। और अगर कोई दिमाग लगाना चाहे तो भाई सोचो ना, 60,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से दे दिया 180, मल्टीप्लाई करके लिख लो। पर टेबल में आपने वो मेहनत करी हुई है, मैं दोबारा नहीं कराना चाहता। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिनको रिफंड किया है टू बैंक, जिनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट क्लास आ गया 1,80,000, कैपिटल में कितना जाएगा 1,50,000, बैंक में कितना आएगा 9,000, अलॉटमेंट में कितना आएगा 21,000। ठीक है, तो ये होगी पहली एंट्री और ये होगी दूसरी एंट्री। ओके, हर क्वेश्चन में यही एंट्री चल रही है, हर क्वेश्चन में टेबल का थोड़ा बहुत अलग अलग बात बोलता है, बट हाँ कैलकुलेशंस एंट्री इज सेम। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम है 3 रुपए का, कैपिटल है 2, अलॉटमेंट है 5 रुपए की। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, ऐसे आपके 50,000 शेयर से। ध्यान रखना अलॉटमेंट आप 50,000 शेयर से ही मंगाओगे, 60 से नहीं मंगाओगे। तो 50 इंटू 5 आना कितना चाहिए 2.5 लाख, 50 इंटू 2 1 लाख, 50 इंटू 3 1.5 लाख। फिर आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आपको मिलना चाहिए कितना 2,50,000, लेकिन अलॉटमेंट पे ऑलरेडी टेबल आपने बना रखा है। ये काम देखना हर क्वेश्चन में हो रहा है, 21,000 माइनस कर दो, 2,50,000 में से 21,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 229, 2,29,000, 2,29,000। ठीक है, 2,29,000 लिखा है। तो ये हो गया क्लास अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, वो 3 रुपए की है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह तो है ही नहीं, और वो 3 रुपीज की है, तो 50,000 इंटू 3 कितना आएगा 50,000 शेयर से एक शेयर 3 रुपए का है, 1,50,000। और जो बैंक में पैसा आएगा ना वो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आना तो 150 चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने शेयर्स ने क्लास पैसा नहीं दिया, 100 इंटू 3, 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया 3 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए क्लास जो है वो नहीं आएगा। तो 1,49,700, 1,49,700। अगर कोई बच्चा कॉल्स इन एरियर दिखाते तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,49,700, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300, टू शेयर फर्स्ट कॉल 150, आप ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है,
तो आई होप यहाँ पे आपका आराम से सारी की सारी एंट्री हो गई, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन इससे टफ लेवल का जाता नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यही लेवल रहता है ऑलमोस्ट क्वेश्चनों का, इनसे टफ कुछ होता नहीं, बिकॉज आप टेबल अच्छे से समझ के बना लेते हो ना, फिर सारी एंट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से जरा इस क्वेश्चन को भी समझते हैं और क्या है इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन की रीडिंग लगाना क्लास आप शुरू कर दो, एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्या है क्वेश्चन के अंदर? सुल्तान लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपीज के शेयर, ये ध्यान रखना, ये 20 लाख शेयर्स नहीं है, 100 वाले शेयर्स इशू करके 20 लाख रुपए ले सकते हैं, तो मतलब 20,000 शेयर्स ये इशू कर सकते हैं लाइफ टाइम में 100 वाले। कैसे आया 20,000? डिवाइड दो 100 से, तो 20,000 शेयर्स 100 का ईच, तो अमाउंट बनेगा 20 लाख रुपीस। ठीक है, प्रीमियम 20 रुपए का, सब्सक्रिप्शन पेबल है, एप्लीकेशन पे है 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 एंड 10, एंड का मतलब प्लस, तो अलॉटमेंट पे 50 हो गया, और फर्स्ट कॉल पे 50 एंड 10 60 हो गया। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, कंपनी ने इशू जो किया हुआ है वो इशू किया हुआ है 20,000 शेयर्स। ठीक है, 20,000 शेयर्स 100 ईच, तो 20,000 शेयर्स है, कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स लिखो, आप अपने आप भी थोड़ा बनाओ, @ 100 ईच, एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट कॉल 60, कितना हो गया? 120 हो गया, 40 + 10, 50 + 10। ठीक है, ये है ना, 50 + 10, 40 + 10, और ये 10 हो गया। ये क्वेश्चन की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। लिख लो फटाफट इसको। फटाफट इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, यहां तक तो आपने लिख ही लिया है। अब लिखा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन पे कोई फालतू पैसा अगर आ गया तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है यार, वही करते हैं हम लोग। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। एप्लीकेशन पे कोई फालतू पैसा आता है तो उसको अलॉटमेंट में डालेंगे, और अलॉटमेंट पे भी बच गया पैसा तो क्लास उसको वापस करेंगे, मतलब उसको अगली कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको वापस करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं कहते तो अगली कॉल में भी डालते। तो जब क्वेश्चन ऐसी बात करे तो थोड़ा सतर्क हो जाना, चौकस हो जाना। अरे यार, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि फालतू आ गया तो अगली भी कॉल में जाएगी बात, ऐसा क्यों कह रहा है? तो इसका मतलब अगले कुछ ना कुछ फालतू आएगा इसमें। ठीक है, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर्स। यार 26,000 से फालतू आ गया, 26,000 से फालतू आ गया, और एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर्स को दिया है 2,000 शेयर्स, और 4,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। ऑल दी मनी ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव, पास द एंट्री इन द बुक्स रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, सुनो, आपने इशू कितना किया था? 20,000 शेयर्स, है ना, ये 20,000 शेयर्स है। एप्लीकेशन जो आई है वो 26,000 से फालतू की आ गई है, तो जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 46,000 शेयर्स की, और जो आपको अलॉट करना है वो सिर्फ 20,000 ही करना है। भाई इशू 20,000 किया है, एप्लीकेशन 26,000 से फालतू आ गई, तो एप्लीकेशन कितने की आ गई? 46,000 शेयर्स की। अब क्वेश्चन कह रहा है 24,000 को सिर्फ 2,000 दिया है। यार सोचो यार, 24,000 के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, आप सिर्फ 2,000 रुपये दे रहे हो, तो इस बंदे ने तो बहुत सारा पैसा कंपनी को शुरू में दे दिया, ये सोच के कि मुझे 24,000 शेयर्स मिलेंगे। 20,000 24,000 शेयर्स की एक्सपेक्टेशन है इसकी, अब मिले कितने क्लास? सिर्फ 2,000 शेयर्स। तो इसका बहुत सारा पैसा कंपनी के पास चला गया, तो कंपनी उस पैसे को पहले अलॉटमेंट में डालेगी, फिर बच गया तो फर्स्ट कॉल में नहीं डालेगी, फिर बच गया तो वापस करेगी। वापस क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है, नहीं तो हम फर्स्ट कॉल में डालते। अब यहाँ पे ध्यान समझ, एक बात बताऊंगा मैं आपको। बाकी क्वेश्चन कहता है 2,000 शेयर्स जो है और 4,000 शेयर्स जो है वो रिजेक्ट कर दिया, 4,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं लिखा है। अब लिखा है सारा पैसा आ गया। तो यार एक बात बताओ भाई, टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो तो 46 की थी, और अलॉट हुआ था 20, इसकी एप्लीकेशन 46 की आई थी, तो यार ये तो मैच कर ही नहीं रहा। भाई कंपनी अलॉट कितने शेयर करेगी? 20,000 शेयर्स,
और एप्लीकेशन कितनी की आई 46 की। एक्सटेंट का मतलब एक्स्ट्रा होता है, तो 26,000 एक्स्ट्रा आ गई थी, 20,000 इशू किया तो 46 आना चाहिए। टोटलिंग तो दोनों में से किसी की नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो लिख दो आप, कितना बैलेंस है 18,000, और यहाँ पे कितना बैलेंस है 24 प्लस 4 28, तो 46 से 28 घटा दो 18 ही बचता है ना, 46 से घटाओ 18 ही बचेगा, 46 माइनस 28 18। तो यानी कि एक शेयर होल्डर और है, ये तो ए हो गया मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या 1 2 3 मान लो, एक शेयर होल्डर और है जिसने 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने उसको 18,000 शेयर्स अलॉट किया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहे इस बारे में, ये फुल अलॉटमेंट का केस है, तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो क्लास मैच नहीं होगा, आपका टेबल जो है ना वो मैच नहीं होगा, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल में ही दम है, एंट्रीज तो सभी सेम है। अब सुनो, 24,000 ने 10 के हिसाब से कितने रुपए कंपनी को दे दिया, 2,40,000, मिले कितने 2,000 इंटू 10 20,000। यार एक मुझे बात बताओ, इसने दे दिया 240 और देना चाहिए 20, तो 2,20,000 रुपीज उसने क्लास एक्स्ट्रा पे कर दिया है। अब यहाँ पे क्लास में आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरूर बोलना, ठीक है, मेरे तक आवाज नहीं पहुंचेगी आपकी, बट बोलना जरूर, ठीक है। आपका नाम है ए, ठीक है, आपका नाम है ए। अब मान लो आपने अप्लाई किया 24,000 के लिए, तो आप खुश थे कि ये वाह मैं कंपनी के 24,000 शेयर्स खरीदूंगा, तो 10 के हिसाब से अपनी कंपनी को 240 दे दिए। फिर आपके पास अचानक से मैसेज आता है एक दिन कि आपको सिर्फ 2,000 शेयर्स मिले, उसके हिसाब से आपको 20,000 देना चाहिए था, आप तो ज़्यादा दे दिए, तो आपने कंपनी को फ़ोन किया, भाई कंपनी आपके पास 2,20,000 फालतू आ गए क्योंकि आपने शेयर्स मुझे नहीं दिए। कंपनी कहती है जी हाँ आप सही बोल रहे हो, ये फालतू आ गया पैसा, आप क्या करें। अब मुझे बताओ आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपका नाम ए है, आपके पास कितने शेयर्स हैं, सर 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 है आपके पास, अलॉटमेंट कितने की है 50 रुपए की। अगर तुमसे पूछूं अलॉटमेंट के लिए पैसा जुटाना है तो कितना जुटाओगे, कितने पैसे जोड़ोगे, भाई तुम्हारे पास 2,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट 50 रुपए की है, तो 2,000 इंटू 50, तुम्हें अलॉटमेंट पे 1,00,000 रुपए देना है, कितना देना है 1,00,000 रुपए, तुम्हें अलॉटमेंट पे कितना देना है 1,00,000 रुपए। तो तुम दे कितना चुके हो 2,20,000, इतना फालतू तुमने दे दिया है, तो इस 2,20,000 में से अलॉटमेंट में डाल दो 1,00,000 रुपए। 1,00,000 कैसे आया, तुम्हारे पास 2,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट कितने की 50 की, 2,000 इंटू 50, तो 1,00,000 रुपए तुमने क्लास अलॉटमेंट में डाल दिया। तो जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है, फिर अब भाई 2,20 में से 1,00,000 डाल दिया तो बचा कितना 1,20,000, वो वापस कर दो। अब बच्चे यही नहीं समझ पाते सर, ये 2,20 तो समझ आ गया, ये एक कैसे आया, 1,20 कैसे आया। तो पहले मैंने अलॉटमेंट का भरा, भाई मेरे पास 2,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट है 50 रुपए का, तो भाई अलॉटमेंट की जगह ही 1,00,000 की है, तो 1,00,000 से ज्यादा कैसे दे देंगे अलॉटमेंट पे, 1,00,000 यहाँ चला गया, बाकी जो कुछ बचा सब वापस। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसको फर्स्ट कॉल में डालो, तो मैं देखता मेरे पास शेयर्स कितने हैं 2,000, फर्स्ट कॉल है 60 की, 2,000 इंटू 60 1,20,000, फिर मैं 1,20,000 को फर्स्ट कॉल में डाल देता। अगर क्वेश्चन कहता कि इसको फर्स्ट कॉल में डालो तो, और ज्यादा होता तो वापस कर देते, बट इस केस में नहीं है, ठीक है। तो ये 1,00,000 आई होप समझ आ गया। भाई जो डब्बा ही 1 लीटर का है उसमें 1.5 लीटर पानी कैसे भर दोगे, समझ रहे हो। जब अलॉटमेंट बनती ही 1,00,000 की मैक्सिमम है, भाई 2,000 शेयर्स मेरे पास है, अलॉटमेंट 50 रुपए का है, बनता ही 1,00,000 है, टोटल पूरा का पूरा 1,00,000 बनता है, तो उससे कम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा कैसे डाल देंगे भाई, अलॉटमेंट है ही 1,00,000 की, और बाकी जो पैसा बचा वो क्लास वापस कर दो, ठीक है। शुरू में तो गलती हो गई, सोच रहा था मुझे 24,000 मिलेंगे, मिले कितने कुल 2,000 शेयर्स, तो चला गया ना कंपनी के पास फालतू, इसलिए इस 4,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 40,000, देना चाहिए 0, तो इसको तो वापस ही करेंगे क्योंकि भाई इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको तो वापस ही करना है। 18,000 ने 10 के हिसाब से कंपनी को पे कर दिया 180, 18,000 10 पे करना भी कितना चाहिए 180, कोई रिफंड नहीं कोई कुछ नहीं, बिकॉज सारे के सारे शेयर्स इसको मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्लास टोटलिंग जो आएगी भाई 460 आनी चाहिए, 240 40 180 जो कि आ भी रहा है, ये 2,00,000 आना चाहिए जो कि आ भी रहा है। तो कंपनी ने रिसीव कर लिया 460, रिसीव करना चाहिए 2,00,000, 260 फालतू चला गया जिसमें से 160 वापस हो गया और 1,00,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट, यहाँ कुछ नहीं आएगा। लिख लो, लिखो क्लास तसल्ली से, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करो। जिस भी टॉपिक को सीखने में मेहनत ज़्यादा लगती है ना, उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। ये कंपनी अकाउंट बहुत काम आने वाला लाइफ में, आप इससे बच के भाग नहीं सकते आगे तक, ये हर जगह कॉमर्स फील्ड में तो आएगा ही। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 460, ये तो आप समझ गए होगे अब एक ही बार में। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। आ कितना गया 460, कैपिटल में कितना आएगा 2 लाख, रिफंड कितना किया 160, एडवांस कितना है अलॉटमेंट पे 1 लाख। ठीक है, ये दो एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप 20,000 शेयर से ही क्लास अलॉटमेंट मंगाओगे तो एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम में कितना क्लास पैसा जा रहा है एक बार चेक कर लो। यहाँ पे प्रीमियम है 10 का 40 है फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, शेयर्स कितने हैं 20,000, 20,000 इंटू 50 10 लाख, 20,000 इंटू 40 8 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख। ठीक है, पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए 10 लाख। ऑलरेडी अलॉटमेंट पे पैसा कुछ एडजस्ट कर रखा है, कितना 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे एडजस्ट है, तो 9 लाख रुपीस जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल मंगाएगी तो एंट्री पास करेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम है क्लास इस क्वेश्चन में, वही है 50 फेस वैल्यू है, 10 प्रीमियम, ये 60 का है, कितने शेयर्स हैं 2000, 2060 कितना हो गया 12 लाख, ये हो गया 12 नहीं नहीं 20,000 है ना, 2000 नहीं 20,000 है, 12 लाख हो गया, 10 लाख और ये हो गया 2 लाख। फिर पैसा आएगा तो एंट्री तो अब आपको कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत अच्छे से आपकी एंट्री प्रैक्टिस हो गई होगी। शेयर फर्स्ट एंड, और कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, ऐसा भी है किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया हो, फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ गया जी पूरा 12 लाख रुपए। इसमें ऐसा नहीं है किसी ने नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में था कि 100 शेयर ने नहीं दिया, बट इस क्वेश्चन में क्लियर है सबने अपना पैसा जो है टाइमली पे कर दिया। ठीक है, लिख लो क्लास फटाफट। तो ये क्वेश्चन क्लास समझ लो एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको पूरा क्लैरिटी इसके अंदर क्लास आ गया होगा। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज इस क्वेश्चन को भी समझना, मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा ऐसा जहां से पेपर आपसे पूछ ले, सब कुछ कवर करा रखा है, एवरीथिंग इज फुल्ली कवर्ड। राघव लिमिटेड है, रजिस्टर्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस, 1 लाख शेयर 10 का एक इशू करेंगे, कंपनी ने फिलहाल 60,000 शेयर, देखो लाइफ टाइम में कंपनी इतना कर सकती है 1 लाख, बट अभी 60,000 ही करा है, और अमाउंट पेबल है 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3 रुपए का है, अलॉटमेंट है 3 रुपए का, और बैलेंस इज व्हेन रिक्वायर्ड, तो आप इसकी एंट्री पास नहीं करोगे। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3, कंपनी ने इशू किया 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 3 रुपए का, बैलेंस जब जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली 4 का ही होगा, तो जब जरूरत पड़ेगी तब, फिलहाल नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गया। एप्लीकेशन ज्यादा क्या गई 92,000 की आ गई, डायरेक्टर ने बोला 40 को फुल दो, 50 को 40%, 2,000 को निल, 40 को फुल दे दो, जिन्होंने अप्लाई किया 40,000 उनको पूरे 40 दे दो। टेबल मैंने पहले ही बना लिया था ताकि क्लास आप लोगों के लिए इजी हो जाए चीज़ें, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे आपको, ये लंबी लगती है ना वीडियो, सोचते हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा कोई नहीं पढ़ना चाहता, नंबर सबको ज़्यादा चाहिए, लेकिन 50,000 को 20, अब 2,000 को निल। अब देखो, अब मान लो, अब मेरी मजबूरी समझो, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया है, ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्लास एग्जाम्पल को मिला के। वीडियो बन गई 1 घंटे की, बच्चे सोचता रहे यार 1 घंटे की वीडियो, दूसरे टीचर ने इसको 20 मिनट में करा दिया, तो भैया 20 मिनट में उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, और क्या आपको लगता है कि अकाउंट्स में एक क्वेश्चन सफिशिएंट है? अगर होते तो आपकी इतनी मोटी मोटी 3 किताबें थोड़ी बनती। तो वही चीज़ है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ अपने आप। ठीक है, टोटलिंग करो, टोटलिंग 92 आ रहा है, हाँ सर 92,000 आ रहा है,
ये आ रहा है 4260। भाई हम अपनी वीडियो में कोई बकैती तो नहीं करता, बस सीधे सीधे पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो भी वीडियो लंबी हो रही है, क्वेश्चन ज़्यादा कवर कर रहे हैं और डिटेल में समझाया जा रहा है। इशू क्या है, 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन ID 2000 की आ गई। अब हम यहाँ तक का पहले कर लेते हैं, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम पहले यहाँ तक का सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40 × 3 120 और 40 × 3 120 आना भी चाहिए बिकॉज पूरे मिले हैं। 50 × 3 150 इसने कंपनी को दे दिया। 20 × 3 60 ही देना चाहिए था, तो यहाँ पे उसने क्लास 90,000 रुपीज जो है वो फालतू पे कर दिया। अब यहाँ पे क्लास थोड़ा सा क्लास अच्छे से समझ के और ध्यान से करना। 50,000 × 3 एप्लीकेशन का 1,50,000, इसको मिले कितने हैं क्लास, सिर्फ 40% शेयर मिले हैं। 50,000 को सिर्फ 40% शेयर्स मिले हुए हैं, ठीक है। और इसने 20 × 3 60, 90,000 जो इसका क्लास फालतू आ गया, 90,000 जो है फालतू आ गया। और 20,000 शेयर्स इसके पास है, तो 20,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट है 3, तो 60,000 कहाँ पे चला जाएगा क्लास, अलॉटमेंट में चला जाएगा। मेरी बात समझना, 60,000 जो है वो अलॉटमेंट पे चला गया, और बैलेंस जो है वो जब मंगवाया जाएगा तब की बात है, अभी नहीं मंगवाया गया है, जब मंगवाया जाएगा तब की बात है, तब हम लोग क्लास उसके अंदर डालेंगे, फिलहाल उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो बैलेंस है 4 रुपए का, अभी बचा कितना, यहाँ पे 90,000 हो गया, 60 यहाँ चला गया, तो बाकी 30 क्लास यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन पढ़ते हैं। 84,000 वर रिसीव एज अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन मनी, ठीक है। यानी क्वेश्चन कहता है जो 84,000 रुपीज है ना वो अलॉटमेंट पर आया है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे जो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है ना उससे हटके अलॉटमेंट पे 84,000 जो है आपको आ रखा है, आपको उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी टोटल 2,000 शेयर इंटू 3 कितना हो गया, 6,000, और 0 इंटू 3 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे 6 के 6,000 क्या कर दोगे क्लास, आप वापस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि भैया इसको तो रिजेक्ट ही करना है, इसके शेयर्स है ही नहीं, इसको रिजेक्ट करना है। अब आप टोटलिंग करो, 120 प्लस 150 प्लस 6, ये कितना आ गया, 2,76,000, 276, ये आ गया 180, जो फालतू अमाउंट आया है 276 माइनस 180, ये हो गया 96,000, ये हो गया 36, ये हो गया 60। अब इन्होंने बोला है कि जो अलॉटमेंट है उसमें कितने रुपए क्लास आए हैं अलॉटमेंट पे, 84,000 रुपीज अलॉटमेंट पे आया हुआ है। आना कितना चाहिए क्लास अलॉटमेंट पे, आपके पास शेयर्स कितने हैं मुझे बताओ जरा। आपके पास शेयर्स है 50,000 शेयर्स, सॉरी 60,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट है 3, तो 36 18 1,80,000 आना चाहिए, जिसमें से 60,000 ये आ चुका है, ठीक है। तो 120 1,20,000 रुपए जो है वो अलॉटमेंट में आना चाहिए, 1,20,000 अलॉटमेंट में आना चाहिए, लेकिन आया कितना है क्लास, सिर्फ 84,000 रुपीज आपका अलॉटमेंट में आया है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सिर्फ 84,000 आया है, आना कितना चाहिए 1,20,000, आया है सिर्फ 84, इसका मतलब 36,000 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं आए। मेरी बात समझना, 36,000 अलॉटमेंट पे नहीं आया, और एक शेयर है अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट है 3 रुपए का, तो यानी 12,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। घुमा फिरा के इतनी सी बात इसको बोलनी थी कि भाई 12,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बस इतना ही बोलना था इस क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, क्वेश्चन घुमा रहा है कि 84,000 ही आया है अलॉटमेंट पे, तो 84 आया है तो आना तो 120 चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 36,000 रुपीज जो है वो कॉल्स इन एरियर है, और ये अलॉटमेंट है 3 रुपए का, मतलब 12,000 शेयर ने 3 के हिसाब से 36,000 रुपए नहीं दिए, दैट्स इट। मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, अभी एंट्री करते हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, 40 को 40 50 को, अब ये जो 90,000 फालतू आ गया उसमें से क्लास ये चला गया 60,000, बाकी 30 रिटर्न कर दिया, इसलिए रिटर्न कर दिया कि क्वेश्चन ने ना कॉल मंगवाई ही नहीं है। अगर कॉल मंगवाई जाती ना तो मैं इसको कॉल में ही डालता, कॉल नहीं मंगवाई इसलिए मुझे इसे रिटर्न करना पड़ा। रूल ये कहता है कि जितनी कॉल मंगवाई गई है अब तक वहां तक डालते चले जाओ जितनी मंगवाई गई है। तो अलॉटमेंट मंगवाई थी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई गई थी तो नहीं डाला फर्स्ट कॉल में और रिटर्न कर दिया। अगर फर्स्ट कॉल होती ना इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट कॉल है बैलेंस की जगह फर्स्ट कॉल जी इतने रुपए का है 4 रुपए का, तो मैं सिर्फ फर्स्ट कॉल में डालता, ठीक है। टफेस्ट से टफेस्ट चीजें हमने कवर कर ली, तो अभी ये टफेस्ट चीजें हैं मतलब, ठीक है, तो उसे भी कवर कर लिया हम लोगों ने, तो कुछ नहीं बचा। बैंक अकाउंट डेबिट, पता नहीं आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बच्चे शुरू में ही 90% बच्चे हार मान लेते हैं। 2,76,000,
2,76,000 एक बार को एप्लीकेशन में आ गया। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 60, बैंक में 36, कैपिटल है 180, आ गया है 276। आप टोटलिंग करो, इसकी टोटलिंग 276 ही बैठ रही होगी। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन की एंट्री। अब ध्यान से देखना अलॉटमेंट की एंट्री क्या करता हूं, ध्यान से देखो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो 84,000 वाली लाइन छोड़ दो, वो 84,000 लाइन भूल जाओ, नॉर्मल एंट्री करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अब प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, 60,000 शेयर आपने इशू किया, 6 टू 3 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक में पैसा आया है वो सिर्फ 84,000 ही आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान समझना, बैंक में जो अमाउंट आया है वो कितना आया है क्लास, सिर्फ 84,000 आया है। आना कितना चाहिए, 180 आना चाहिए, जिसमें से पहले से कितना क्लास एडजस्ट है, 60,000 ऑलरेडी एडजस्ट है। तो आना तो यार 120 चाहिए, है ना, लेकिन आ कितना रहा है क्लास 84, तो आना 120 चाहिए, 84 आ रहा है, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर जो है वो 36,000 का है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊं कॉल्स इन एरियर, ध्यान से देखना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है 36,000, और जो कॉल्स इन एडवांस है वो भी डेबिट करेंगे 60,000, और अलॉटमेंट कितने हैं क्लास 1,20,000, 180। मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने इस क्वेश्चन में ना कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस लिख के एंट्री पास कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 84 नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि एक मेरे कॉमन सेंस कहता है जब क्वेश्चन इस चीज के बारे में ही पूछ रहा है, क्वेश्चन है मुद्दा इसी चीज का, तो क्यों ना लिख के कर दो, नहीं करोगे तो भी नंबर मिलेंगे। बट क्या पता कोई टीचर, सब देखो 10 बच्चे एक ही आंसर लिख के आ रहे हैं, लेकिन 10 बच्चों के नंबर सेम नहीं आते, टीचर अगर अलग चेक करे कॉपी तो इसीलिए क्लास सेफ रहने के लिए मैंने दोनों को लिख दिया। अब क्योंकि मैंने यहाँ कॉल्स एंड एडवांस लिखा है, तो यहाँ पे मैं अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा कॉल्स एंड एडवांस, तभी तो कैंसिल होगा ना भाई। कॉल्स एंड एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हो गया कॉल्स एंड एडवांस, और यहाँ पे कॉल्स एंड एडवांस क्या हो गया आपका डेबिट हो गया। कॉल्स एंड एडवांस यहाँ पे देखो डेबिट हो गया, तो मैच हो गया देखो पूरा का पूरा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 180, बैंक टू शेयर कैपिटल 180, लेकिन बैंक के आएगा सिर्फ 84, तो यहाँ पे एडवांस 60 था, तो बाकी 36 अगर नहीं आया है ऑब्वियसली वो कॉल्स इन एरियर ही तो है, तभी तो वो नहीं आया है कि नहीं। अब यहाँ पे 36,000 रुपए नहीं आए, और अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 रुपए की है, इसका मतलब 12,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब मैच करो 12,000 शेयर्स इंटू 3 कितना बनता है 36,000। ओके, लिख लो क्लासेस को। अब कोई डाउट हो क्लास पूछ लेना, यहाँ पे क्लास आपका पूरा का पूरा ये वाला क्वेश्चन भी एंड हो गया। हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लास कवर किया है। अटेंडेंस जरूर लगा देना डे 3 की, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मैं आगे चल के मैं ये क्वेश्चन और भी जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी होगी मैं आगे चल के क्लास उसको वीडियो में कवर करूंगा। तो प्लीज़ यहाँ तक पढ़ के समझ के आना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।